अब देखो, संस्कार एक ऐसी चीज होती है ना कि आप उसमें लगता ही क्या है, तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है। तुमने क्या करना है उसमें? भाई सुबह उठना है, उठ करके नहाना है, धोना है, पूजा पाठ करनी है, अपने दैनिक कार्य करने हैं। इस कार्य में ये बताओ कि क्या लगता है? एक अच्छी आदत और एक अच्छा वो होना बहुत बढ़िया बात है। अब है कि नहीं है ये बता। है। अच्छी बात है। देखो ऐसा होता है ना, एक अच्छे हम्म, संस्कार अच्छे ही होते हैं, हम्म, वो घर में हो या बाहर काम आए तुम्हारे। ठीक है ना? अच्छे संस्कार बनेंगे तो तुम आगे बढ़ोगे। हम तुमसे ये तो नहीं कह रहे कि तुम पड़ोसी का काम करो, अगल का काम करो, अरे खुद तो करो। खुद सीखो अपने आप, सुबह उठो, अपने दैनिक कार्य करो। कितना अच्छा होता है इसमें ये बताओ। आदत सुधरती है, सुबह उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो, भगवान का नाम लो, उसके बाद मंदिर जाओ, उसके बाद दिन भर तुम अपने कार्य करो। हम तुम्हें कुछ बोल रहे हैं ये बताओ। अगर इससे ज़्यादा मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम कुछ और करो, तो तब तो तुम बोलोगे कि हाँ भाई तुम दिन भर परेशान कर दिया, ये कर दिया, घबला मचा रहे हो। अरे अच्छाई की तरफ, एक अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ना हर इंसान का दायित्व तो होता है, नहीं होता है? यही हम लोग अच्छा काम करेंगे, सारे देश के लोग काम करेंगे, हर परिवार में एक अच्छे संस्कार होगा, हमारी भारतीय संस्कृति का जन्म किस तरह से उजागर होता रहेगा, आगे बढ़ती रहेगी। तो अच्छे कार्य के लिए तो होना जरूरी है। अगर आप ये कार्य करते हो तो इसमें बुराई क्या है ये बताओ? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ और गलत बात तुम्हें बता रहा हूँ तो उसमें गलत है ही क्या? बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो कि मैंने गलत क्या बोला है। कुछ भी नहीं बोला है। पर जब सब कुछ ठीक लग रहा है तो उसका पालन भी तो करो ना। पालन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों मेरी बात को गलत समझा जा रहा है कि भाई परेशान कर रहा है, घबला मचा रहा है, क्या हो रहा है ये बताओ? भाई हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे जो है विकास के लिए जो है बातें हो रही है कि चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे। हमारा क्या है ये बताओ? भाई हमारा तो ज़्यादा क्या है कि भाई नहीं आएगी पसंद तो अपने को किनारा कर देंगे ना, यही तो होगा। लेकिन तुम लोगों को भी तो सीखना है। कुछ देश और समाज में तुम लोगों को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें आज अगर पढ़ाई करनी है, लर्न करना है, तुम नंबर पास होने के लिए पढ़ोगे कि अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ोगे ये बताओ? ये पंखा चल रहा है, तुम देख रहे हो ना, ये घड़ी चल रही है, चल रही है तुम्हारे सामने, ये घड़ी चल रही है। इस घड़ी को कैसे चल रहा है, कैसे इसके अंदर के अभियांत्रिकी सिस्टम इसके आगे काम कर रहे हैं, इसको तुमको सीखना होगा कि नहीं होगा ये बताओ? भाई जब इस तरह की भाव तुम्हारे, हमारे देश के हर नागरिक के अंदर, हर बच्चे के अंदर अगर ये वाला सीखने का भाव आएगा तो हमारा देश तरक्की करेगा नहीं करेगा? हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो तभी तो हमने आगे बढ़ना है जब हमारे अंदर एक सीखने का भाव होगा। अब अगर हमारे अंदर सीखने का भाव नहीं है और बदले की भाव से सिर्फ अपनी बात को ऊपर रखने का ही भाव है, हम सोच रहे हैं कि नहीं, गलत सही को तो एक किनारे कर दो, सिर्फ मुझे इससे ऊपर जाना है, अपनी बात को ऊपर रखना है, इसी बात के मद्देनजर तुम मुझे जवाब दोगे, तो ये कोई बात हुई? ये बताओ, हुई कुछ बात? ये कोई बात नहीं। नहीं होती है ना। तुम्हारे को क्या है? सीखना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है। अब हमारा तो समय निकल गया ना, अब हमें क्या बोलोगे तुम कि तुमने क्यों नहीं करा? जवाब मुझे दोगे कि तुमने क्यों नहीं करा? अरे भाई हमारी तो उम्र ही बाहर हो रही है, हम तो सीन से बाहर होने वाले हैं, हम तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। तुम्हारे लिए हम पूरा कंधे से कंधा लगा रहे हैं, लेकिन तुम कुछ करो तो सही। भाई बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाके क्या करोगे ये बताओ? जब तक तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में एक सीखने का भाव नहीं है, तुम्हें अपने मन के अंदर नहीं है कि भाई मुझे सीखना है, तुम्हारे अंदर भाव आ रहा है क्या कि मुझे पास होना है? सिर्फ क्या आ रहा है कि मेरे परसेंटेज हाई आनी चाहिए, किसी तरीके से भी नकल करो, याद करो, रट के करो, सीखने का तो भाव नहीं है, बस सिर्फ पास हो जाना है, यही तुम्हारा उद्देश्य है क्या? इस बारे में जो है ना, तुम लोगों को सबको सोचना चाहिए इस बारे में। अब इससे ज़्यादा मैंने क्या समझाना है ये बताओ? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई हमारा समय निकल गया, तुम सीखो, तुम्हारी कारी है, बारी तुम्हारी है। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की ये चर्चा, ये टॉपिक जो है, जिस प्रकार से समझ में आ रहा है उस प्रकार से मैं देने जा रहा हूँ। आप लोगों का प्यार और सहयोग तो मुझे हमेशा ही मिलता रहा है, इसलिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।